हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ठीक है, या इनको फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है, इंग्लिश में ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स और दूसरा है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में भी आए हैं, ठीक है। तो प्लीज कंसंट्रेशन से यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाई जाती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड उसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस के और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स आपको अच्छे से क्लियर करना है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। तो प्लीज़ ये दो वीडियो आप जरूर देखिए, है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑक्सी एसिड फास्फोरस का, हाइपो फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस अम्ल, ठीक है, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है H3PO2, H3PO2। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि फास्फोरस और ऑक्सीजन को इस प्रकार से डबल बॉन्ड से जोड़ देना है हमें। सबसे पहली बात, सभी ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर में ऐसा ही करेंगे हम, ठीक है, कि फास्फोरस को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ देना है। अब जितने भी हाइड्रोजन है ना, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी को इस प्रकार से हाइड्रोजन से सबसे पहले तो ऐड कर देना है। और अब कितने ऑक्सीजन बचे, देखिए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है तो यहां पर एक ऑक्सीजन यूज में ले लिया है हमने। अब एक ऑक्सीजन और बचा है तो एक ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन के साथ में जोड़ देना है। कोई सा भी हाइड्रोजन है उसके साथ में जोड़ सकते हो, मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। क्या है, बिल्कुल इजी है ना। सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन को पहले तो डबल बॉन्ड से जोड़ देना है इस प्रकार से, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, ये ऊपर है ना, वो ऊपर रहेगा, इस प्रकार से जोड़ देना है। फिर जितने भी हाइड्रोजन है उन सभी को इस प्रकार से जोड़ देना है फास्फोरस से। और फिर जितने ऑक्सीजन बचे हैं, है ना, जितने ऑक्सीजन बचे उन ऑक्सीजनों को इन हाइड्रोजनों के साथ में जोड़ देना है। वो स्ट्रक्चर बन जाएगी उस ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है। चलिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है फास्फोरस की। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो एक हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। फास्फोरस की निकालनी है, X मान लिया, प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 3 + X - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का नाम भी लिख लिया, इसका सूत्र भी लिख लिया, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल ली और इसकी संरचना भी बना ली, ठीक है। एक साथ में 4 काम, और ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ओके। चलिए फर्स्ट ऑक्सी एसिड आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब दूसरा ऑक्सी अम्ल हम कर लेते हैं। दूसरा ऑक्सी अम्ल है हाइपोफास्फोरस अम्ल, के बाद में आएगा फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल, सीरियल से करते जाइए, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद करने में आसानी रहेगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, H3PO3, एक ऑक्सीजन हमने बढ़ा दिया, H3PO2 था, H3PO3 हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, फास्फोरस और ऑक्सीजन को इस प्रकार से डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब जितने भी हाइड्रोजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, इन तीनों हाइड्रोजनों को इस प्रकार से जोड़ देना है इस फास्फोरस से। ये 3 हाइड्रोजनों को हमने जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन कितने बचे हैं, देखिए, एक ऑक्सीजन यूज कर लिया है हमने, 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन हमने यहां पर यूज कर लिया और एक ऑक्सीजन हमने यहां पर यूज कर लिया। तो इस प्रकार से ये बन गया फास्फोरस अम्ल का स्ट्रक्चर,
ओके, क्लियर हो गया? कितना इजी है, बस आप स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करते जाइए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1 प्लस फास्फोरस की हमें निकालना है, x मान लेंगे, प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 = 0। तो 3 + x -3 × 6 0 = 0। तो ये हो जाएगा x - 3 = 0, x +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। इजी है ना? बिल्कुल आसान है। अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन से देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं देख रहे हैं, भले ही वीडियो देख रहे हैं, आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही ऑक्सी एसिड आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गए होंगे, है ना? हाइपोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल, पहला काम क्या है? फास्फोरस को स्ट्रक्चर में पहला काम क्या है? फास्फोरस को ऑक्सीजन से इस प्रकार से डबल बॉन्ड से जोड़ देना। फिर जितने भी हाइड्रोजन है उन सभी हाइड्रोजनों को पहले तो इस प्रकार से फास्फोरस से जोड़ देना सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब जितने भी ऑक्सीजन बचे हैं उनको ऐड कर देना है। 2 ऑक्सीजन और बचे हैं तो 2 ऑक्सीजन हमने इस प्रकार से ऐड कर दिए। ये बन गई फास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर। क्या है? बिल्कुल ईजी है, हलवा है ना? चलिए, दोनों ही स्ट्रक्चर, दोनों ही ऑक्सी एसिड्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब फास्फोरस का थर्ड ऑक्सी एसिड हम कर लेते हैं। थर्ड ऑक्सी एसिड है फास्फोरिक अम्ल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। देखिए एक ऑक्सीजन और यहां पर बढ़ गया। हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO2, है ना? फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। एक ऑक्सीजन बढ़ा, हाइपोफास्फोरस अम्ल से एक ऑक्सीजन और बढ़ गया, फास्फोरस अम्ल बन गया। फास्फोरस अम्ल से एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा तो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले फास्फोरस और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से इस प्रकार से जोड़ देना है। 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजनों को पहले तो इस प्रकार से जोड़ देना है। फिर क्या करना है? 3 ऑक्सीजन और बचे तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच कर देना है। ये बन गई फास्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर। बिल्कुल इजी है यार, बस आप ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो करते जाइए, आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, चलिए अब इसकी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, +3 है ना, +x -8 = 0। तो x -5 = 0, तो x +5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +5। ठीक है, बिल्कुल इजी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी और इसकी स्ट्रक्चर बनाना भी। मेरे बताए हुए फॉर्मूले को, मेरे बताए हुए रूल्स को आप फॉलो करेंगे, आप स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ऑक्सी एसिड कर लेते हैं हम 4th नंबर का, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज है, H4P2O6, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी इजी बना दूंगा मैं आपके लिए, बस आप देखते जाइए। ओके, चलिए H4P2O6। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो सबसे पहले वही रूल जो मैंने आपको बताया था, फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ देना है डबल बॉन्ड के द्वारा, है ना? कितने फास्फोरस है? 2 फास्फोरस है, तो इस प्रकार से दोनों को ही जोड़ देंगे हम ऑक्सीजन के द्वारा, है ना? अब इन दोनों फास्फोरस को सिंगल बॉन्ड से इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बस फिर वही रूल जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? फास्फोरस से हाइड्रोजन को जोड़ देना है बराबर, है ना? 2 फास्फोरस है तो इन दोनों को बराबर हाइड्रोजन देना है हमें। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसको हम यहाँ पे दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको हम यहाँ पे दे देंगे। हो गए? देखिए एक फास्फोरस को 2 हाइड्रोजन देना है हमें, बराबर मात्रा में देना है। ठीक है, भेदभाव नहीं करना है किसी के भी साथ में, है ना? क्योंकि दोनों फास्फोरस एक जैसा ही है अपने लिए, तो ठीक है। तो चलिए एक फास्फोरस को 2 हाइड्रोजन हमने पकड़ा दिए, इस फास्फोरस को 2 हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, दोनों को बराबर मात्रा में हाइड्रोजन दे दिए। अब इन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच कर देना है, जितने बचे हैं वो।
ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने बचे, देखिए 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए 6 में से, तो अब कितने बचे, 4 बचे। एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। तो इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। कितना इजी है, बहुत इजी है। बस आप मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो कीजिए, आप अच्छे से इनकी स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है फास्फोरस की। सबसे पहले हाइड्रोजन देखिए, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, +4 प्लस 2 टाइम्स फास्फोरस है तो यहां पर 2x लिखेंगे हम, है ना, माइनस एक ऑक्सीजन पे -2 तो 6 ऑक्सीजन पे -12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -12 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, -8 इज इक्वल टू 0, है ना। -12 प्लस 4 -8 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये 8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना, माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का 8, तो x इज इक्वल टू 8/2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। ठीक है, बिल्कुल इजी है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी, और स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए लास्ट ऑक्सी एसिड अब हम करने जा रहे हैं 5th नंबर का। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, पायरो फास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, H4P2O7। जिस प्रकार से वहां पर O6 था इसके पहले वाले ऑक्सी एसिड में, यहां पर O6 था, यहां पर एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, O7 हो जाएगा। ठीक है, H4P2O7। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो स्ट्रक्चर में सिर्फ एक अंतर होगा, बस आप वो ही ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, सबसे पहला रूल है वही जो मैंने आपको बताया था, फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ देना है डबल बॉन्ड के द्वारा। इस फास्फोरस को भी हमने डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया ऑक्सीजन से। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को ये दे दिया हमने और एक हाइड्रोजन को इस फास्फोरस को दे दिया। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, एक ऑक्सीजन ये, 2 3 4 5 6। अब एक ऑक्सीजन और बचा है। अब उस एक ऑक्सीजन को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये बस ये चेंज है इसमें। इस ऑक्सीजन को यहां पर बीच में इस प्रकार से जोड़ देना है सिंगल बॉन्ड के द्वारा फास्फोरस से। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई पायरोफास्फोरिक अम्ल की, है ना। पायरोफास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो सबसे पहले फास्फोरस को ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जोड़ देना है इस प्रकार से। फिर 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजनों को फास्फोरस से जोड़ दिया हमने सिंगल बॉन्ड के द्वारा। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, तो 2 ऑक्सीजन तो ये यहाँ पर यूज हो गए। अब कितने ऑक्सीजन और बचे, 5 ऑक्सीजन बचे, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए। और जो एक ऑक्सीजन बचा है उसको फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से जोड़ देना है, बस। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपकी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई। चलिए अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है फास्फोरस की। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन पे +4 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 कैसे आया, एक पे -2, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 7 है तो -14। तो अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस -14 प्लस 4 -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के नाम, सूत्र, स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इतनी मेहनत की है आपके लिए, आपका एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और ऐसे बच्चों के साथ में स्पेशली शेयर कीजिएगा जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी काम है कि आप उन बच्चों तक मेरे वीडियोज़ को पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है।
ठीक है, जो अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूं सभी के सभी एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड ही बना रहा हूं, वही बना रहा हूं, यही समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।